इंडिया रिपब्लिक के दर्शकों की पहली पसंद कैसा हो मऊगंज शो में इंडिया रिपब्लिक के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ मेहमान होंगे श्री राजू सिंह सेंगर, जो जिलाध्यक्ष हैं जिला कांग्रेस सद्भावना एवं कौमी एकता प्रकोष्ठ रीवा के। वहीं हमारे दूसरे मेहमान रहेंगे प्रकाश चौरसिया उर्फ सेठी, जो पूर्व डायरेक्टर हैं मध्य प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड भोपाल के। तो आइए उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कैसा हो हमारा मऊगंज। नमस्कार, इंडिया रिपब्लिक न्यूज में कैसा हो मऊगंज शो में इस बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं मऊगंज से कांग्रेस नेता आदरणीय राजू सिंह जी। सबसे पहले आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सवालों पे आते हैं सीधा। ये मऊगंज की वर्तमान स्थिति आप देख रहे हैं, इस व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं? कैसा होना चाहिए अपना मऊगंज? आप मऊगंज को कैसा देखना चाहते हैं? अभी फिलहाल मऊगंज कैसा है, इससे बेहतर आप क्या देखना चाहते हैं? देखिए, मऊगंज तो अभी जितना डेवलप होना चाहिए जी, तो मेरे हिसाब से मऊगंज में कुछ डेवलप हुआ ही नहीं जी। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने मऊगंज की अपेक्षा सिमरिया को देखा, जबकि वो छोटी जगह है, वहाँ इतनी चौड़ी सड़कें बनी हैं, बाईपास बना है। जब उसको देखते हैं और मऊगंज को देखते हैं तो मऊगंज लगता है कि जो जिला बनने की ओर अग्रसर है। तो मऊगंज में कोई मूलभूत समस्या, मूलभूत जो जरूरतें हैं मऊगंज में वो है ही नहीं। आप सड़कों की हालत देख लो कि सड़कें जो है टूटी फूटी हुई हैं, और अनुविभाग के लोग रहते हैं, एडिशनल एसपी बैठते हैं, अपर कलेक्टर बैठते हैं यहाँ, और क्या इन लोगों को दिखता नहीं क्या मऊगंज कैसा है? अभी फिलहाल कार्यालय सभी खाली है, रीजनल एफसीपी का और अपर कलेक्टर का भी। ठीक है, अभी 6 महीने से खाली है, लेकिन उसके पहले तो भरा था ना। जी जी। और दूसरा, जो नगर पालिका में जो भी जिम्मेदारी नगर पालिका के अध्यक्षों की या वहाँ के जो सीएमओ हैं उन लोगों की जो भी रही है पहले, इन लोगों ने अपने दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से नहीं किया। जबकि ये चाहते तो मऊगंज एक बेहतर मऊगंज बन सकता था। आप देखें मऊगंज में है क्या? अगर कहीं आप बैठना चाहें तो आपके लिए कोई पार्क की व्यवस्था नहीं है। बड़े स्तर पर जाएं तो मऊगंज में एक कन्या महाविद्यालय की जरूरत थी, लेकिन वो भी दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही है। बाकी देखें आप गलियों में चले जाएं, इतने कंजेस्टेड गलियां हैं और नालियां इतनी बदबू मार रही हैं, कोई साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। तो मऊगंज तो कहीं कुछ अच्छा दिख ही नहीं रहा है। मऊगंज से अच्छा तो अन्य जगह आप देखो, वहाँ अच्छा लगता है। वर्तमान समय में मऊगंज का प्रत्येक शासकीय कार्यालय, आप सिविल अस्पताल मऊगंज में चले जाइए, जनपद में चले जाइए, और उत्कृष्ट विद्यालय होगा, बराटा मोड़ में आदर्श विद्यालय है, सभी लगभग शासकीय कार्यालय अतिक्रमण के चपेट में है। इसमें आप अपना प्रकाश डालिए। और जिम्मेदार किसको समझते हैं इस? देखिए, इसमें निश्चित रूप से जो सरकारी संपत्तियां हैं उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी जिस स्थान पर हो रही उनकी तो है ही, उन कार्यालय प्रमुखों की, साथ साथ तहसीलदार और एसडीएम की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी जमीनों की रक्षा करें। यदि वो अपनी जमीन की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो दूसरे की क्या करेंगे, इससे ये पता चल जाता है। तो कहीं ना कहीं एसडीएम तहसीलदार इसके लिए ज़्यादा जिम्मेदार हैं। उनको समय समय पर इन सब चीज़ों पर अभियान लगा करके रोकना चाहिए, लेकिन ये सब काम होता नहीं है। जनप्रतिनिधि को कहाँ देखते हैं आप इस मुद्दे पर? जनप्रतिनिधि का क्या रोल है, क्या करना चाहिए उनको? जनप्रतिनिधि तो देखिए, मैं 12 सालों से मऊगंज में देख रहा हूँ। 12 साल के दौरान में मऊगंज के जितने भी विधायक हुए, मैं पहले विधायकों पर आता हूँ, तो उन लोगों ने कभी मऊगंज के डेवलप के विषय में कोई प्रोग्राम बनाया ही नहीं। जबकि वो चाहते तो बैठ के एक मास्टर प्लान बनवा सकते थे, लेकिन इस दिशा में किसी ने कोई प्रयास नहीं किया। दूसरा, नगर की जो डेवलप होते हैं तो नगर के डेवलप के लिए तो नगर पालिका ही पर्याप्त है, उसके पास पर्याप्त संसाधन है, फंडिंग होती है, वो डायरेक्ट अपने विकास के लिए पैसा खर्च कर सकती है, एक प्रोग्राम बना सकती है। तो इस तरह का कोई प्रोग्राम बनाया ही नहीं। और जबकि आप देखें, ऐसा भी नहीं कि विपक्ष का अध्यक्ष हो और सरकार किसी और की हो। आप पिछला कार्यकाल देखें कि 5 साल चंद्रप्रभा गुप्ता अध्यक्ष रही यहाँ मऊगंज की, और उनकी सरकार थी, तो वो चाहती तो प्रयास कर सकती थी, लेकिन उन्होंने भी प्रयास नहीं किया। और देखिए, इन सब चीज़ों के लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति होना बहुत जरूरी है।
और कहीं न कहीं मऊगंज जैसा होना चाहिए उसके लिए ये जनप्रतिनिधि ही जिम्मेदार हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि जो भी लोग आते हैं तो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाते हैं और ज़्यादा समय उनका अपना भ्रष्टाचार में ही लगा रहता है। लूटो खाओ ऐश करो। शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों बेहद जरूरी हैं। ये मऊगंज यहाँ दोनों विषय में कहाँ खड़ा है वर्तमान समय में? स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है? स्वास्थ्य व्यवस्था तो मैं जो वर्तमान की है वो बहुत ही घटिया स्तर की है। जब जिम्मेदार आदमी स्वयं अपनी क्लिनिक चलाएगा और हॉस्पिटल में वो समय नहीं देंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ का कर्मचारी किस स्थिति में होगा। सारे जितने डॉक्टर हैं सब अपनी अपनी क्लिनिक चला रहे हैं, वो ओपीडी में बैठना नहीं चाहते, तो निश्चित रूप से व्यवस्था गड़बड़ ही जाएगी। तो कहीं न कहीं जो है इसके लिए जिला प्रशासन भी दोषी है। जिला प्रशासन ने उनके नज़रों में जो अच्छा कर रहा है तो वो अच्छा नहीं है। उनको तो लगता है कि आप स्मार्ट दिखना चाहिए। स्मार्ट मतलब लेन देन ठीक ठाक रहना चाहिए। तो वो परंपरा जो चल रही है तो उसमें स्वास्थ्य विभाग तो बहुत पीछे है। शिक्षा पर कन्या महाविद्यालय मऊगंज में होना चाहिए, ऐसा आपको लगता है कि? कन्या महाविद्यालय निश्चित रूप से होना चाहिए और लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। आप चाहे वो कॉलेज का चौराहा देख लें, चाहे आप चाक मोड़ देख लें, बराहटा मोड़ देख लें, यहाँ असामाजिक तत्व हमेशा बने रहते हैं। यहाँ तक कि जो हनुमान मंदिर का गेट है जहाँ से कन्या हाई सेकेंडरी है, जो लड़कियाँ जाती आती रहती हैं, तो वहाँ पर असामाजिक तत्व हमेशा बैठे रहते हैं और पुलिस के संज्ञान में है, लेकिन पुलिस उस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो कहीं न कहीं महिलाएं असुरक्षित हैं। जो हमारी बेटियां हैं, बहन बेटियां हैं, वो बहुत असुरक्षित हैं और उनके पढ़ने लायक अभी मऊगंज में जगह ठीक नहीं दिख रही है। आप वहाँ देख लें, कन्या जो हाई सेकेंडरी है वहाँ मास्टर नहीं है, क्लासेस नहीं चलते। हम क्या देना चाहते हैं उनको, क्या सुविधा देना चाहते हैं? तो कन्या महाविद्यालय तो ठीक है, बड़े स्तर का शासन स्तर का काम है, लेकिन जो है उस पर जो लोग बैठे हैं वो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। 15 साल से लगभग जो भी जनप्रतिनिधि थे अपने अलग अलग दलों से थे, सभी का मुद्दा था कि मऊगंज को जिला बनाएंगे। जिले पर आ रहा हूँ, जिले को लेकर आए, क्षेत्रीय है, कुछ बाहर से भी आए, सभी लोगों का मऊगंज की जनता जनार्दन ने खूब सपोर्ट भी किया, चयनित होकर आए भी। लेकिन जिला बनना तो लग रहा दूर की कौड़ी है, जिला बनना असंभव सा लग रहा है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है मऊगंज। अब देखिए, जहां जिला की बात है तो जिला सरकार बनाती है जी, और सरकार के मुखिया जी, ने स्वयं खटखरी में आके सार्वजनिक सभा में कहा था जी, कि मैं मऊगंज से, भारतीय जनता पार्टी मऊगंज से विधायक पाने के लिए तरस गई। यदि आप मऊगंज में भाजपा का विधायक बनाएं तो मैं इसको जिला बना दूंगा। जनता उनके झांसे में आ गई, जनता ने विधायक बनाया। लेकिन मुझे दूर दूर तक नहीं नजर मारा है कि जो भी जनप्रतिनिधि हुए हैं वो कहीं इस विषय में प्रयासरत हों कि मऊगंज को जिला बनाया जाए। वैसे तो वो धरना वरना बहुत देते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ एक बार धरना वो मुख्यमंत्री के सामने भी दे के दिखाएं कि आप मऊगंज को जिला बनाओ, तब तो ये लगे कि आप मऊगंज की जनता के साथ कुछ अच्छा सोच रहे हो। विपक्ष का क्या रोल देखते हैं आप इसमें? विपक्ष विपक्ष तो नेता है, अभी 15 महीने इस पंचवर्षीय में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कमलनाथ जी आदरणीय मुख्यमंत्री थे, और उसके पहले मऊगंज से पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना जी थे। उन्होंने क्या दिखाया अपना कि मतलब जिला बनाने के लिए? वो भी जिला के मुद्दे को लेकर आए थे। जब चुनाव लगभग 4-6 महीने बाकी रहेगा तो उन्होंने बोला कि मैं ये जिला बनाने में कोई अड़चन है तो मैं इस्तीफा दे सकता हूँ। लेकिन 15 महीने कार्यकाल में उन्होंने क्या अपना पक्ष क्यों नहीं रखा मऊगंज से जिला बनाने के लिए? ऐसा कुछ देखिए, आपको क्या लगता है कि जब कांग्रेस की सरकार आई जी, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी का विधायक था जी, और मैंने जैसा कहा कि जिला सरकार बनाती है जी, और 15 महीने में कोई सरकार जो है जिला नहीं बना सकती। जी। आप जो 15 साल शासन किया था उससे प्रश्न करिए। 15 महीने के अंदर ही घोषणा की थी उन्होंने। तो ये यहाँ के फिर जनप्रतिनिधि करने दायित्व बनता है। एक बार मैं तो ये कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ कि अगर प्रदीप पटेल जी
और प्रदीप पटेल ही क्यों, मैं तो गिरीश गौतम को भी जिम्मेदार लूंगा यहाँ पे, क्योंकि जो जिला बनेगा उसमें देवतलाव का पूरा एरिया आएगा। वो भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और संयोग से वो अध्यक्ष हैं विधानसभा के, पावर में हैं, तो उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मऊगंज को जिला बनवाएं। और प्रदीप पटेल जी में साहस हो यदि तो एक बार वो मुख्यमंत्री आवास के सामने बैठ करके धरना दें कि आप मऊगंज को जिला बनाइए, तब तो मानूंगा कि आप उनके लिए कुछ प्रयास कर रहे हो जिले के लिए, और बाकी नहीं तो फिर वही कोरा बकवास ही है। तो जिले के मुद्दे से हटते हुए एक बार आप मऊगंज में आप विकास की दृष्टि में क्या कुछ और होना चाहिए, अभी क्या क्या चाहिए मऊगंज को? देखो, मेरी समझ से मऊगंज में कुछ जरूरी चीजें हैं जो नगरीय क्षेत्र के लिए आवश्यक हैं जी। एक तो जो चौराहे हैं, जैसे आपका चाक मोड़ हो गया जहाँ अक्सर जाम लगा रहता है, एक बराहटा मोड़ हो गया, भाटी मोड़ हो गया और कॉलेज चौराहा, ये 4 प्रमुख तिगड्डे और चौराहे हैं जहाँ चौड़ीकरण होना चाहिए। दूसरा, पूरे शहर में एक डिवाइडर बनना चाहिए ताकि एक्सीडेंट कम हो और सड़कें चौड़ी हो। नालियां, अब ये पतली नालियां नहीं चलेंगी, चौड़ी नालियां बनाएं जिससे पानी का, जो बरसात का पानी है उसका रुकाव ना हो। आप बरसात के समय में देखते हैं कि पानी जो है सड़कों पे भरा रहता है, तो जब तक एक प्लान बना करके काम नहीं करेंगे ये लोग तो अच्छा नहीं रहेगा। हाँ, जो भी लोग बैठे हैं वो इस दिशा में सोचें कि चौराहों का चौड़ीकरण कराएं और बीच रोड में डिवाइडर बनवाएं, और कुछ स्थानों पर शौचालय की अति आवश्यकता है जो नगर प्रशासन अगर चाहे तो करा सकता है। चाक मोड़ हो गया, आपका बराहटा मोड़ हो गया, कॉलेज चौराहा हो गया, यहाँ अगर महिलाएं जो यहाँ से वहाँ तक, अगर मान लीजिए किसी को शौचालय की जरूरत पड़ गई तो उनके पास जगह नहीं है कि वो कहीं बाथरूम के लिए भी चली जाए, तो ये प्रमुख मुद्दे हैं कि उनको, जो भी प्रशासन में लोग बैठे हैं, शासन प्रशासन, उनको इस दिशा में ध्यान देना चाहिए। या सब्जी मंडी आपकी व्यवस्थित होनी चाहिए। तमाम सरकारी जगह हैं, मैं 1 मिनट रोकूंगा, तमाम ऐसी सरकारी जगह हैं जहां नगर पालिका यदि चाहे तो अच्छी व्यवस्थित कॉम्प्लेक्स बना सकती है। बराहटा मोड़ हो गया, इधर आपका वेटनरी हो गया, ये सरकारी ज़मीनें हैं, यहाँ अच्छे से आप एक प्लानिंग करके आप दुकानें बना सकते हैं, अतिक्रमण भी हट जाएगा और एक व्यवस्थित बाजार भी बस जाएगा। इस दिशा में काम करना चाहिए लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप नमस्कार, कैसा हो मऊगंज में जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस समय प्रकाश चौरसिया जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी से समर्थित हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा, आप का सबसे पहले तो स्वागत है मऊगंज इस न्यूज़ चैनल में आपका। आपको नमस्कार भाई साहब। और मैं सीधे सवालों पर आता हूँ। मऊगंज की वर्तमान स्थिति आप देख रहे हैं, आप मऊगंज को कैसा देखना चाहते हैं? जो अभी स्थित है उससे क्या आप संतुष्ट हैं, किससे बेहतर कुछ होना चाहिए मऊगंज? अपना मऊगंज बहुत अच्छा होना चाहिए जी। हर गली में सड़क होना चाहिए, सीसी रोड, नालियां होना चाहिए, पानी निकासी का साधन होना चाहिए। ज़्यादातर है भी, पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत विघ्न बाधा के चलते रुकावट है। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, काम के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है आम जनता के लिए होती है, आम जनता के हित के लिए। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी बनाया है, हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का आज बलिदान दिवस है। एकात्म मानववाद में समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति को उठाने के लिए जो है कि उसका कैसे विकास हो, इस सिद्धांत पर हमारी भारतीय जनता पार्टी समाज में दिखता है कि दबे कुचले लोगों किस तरह से, माने भारत देश में तो उस तरह के गरीब गरीब लोग कभी कल्पना न किए होंगे कि हम पक्का घर में भी कभी रह पाएंगे।
या हमारे गैस घर में चूल्हा जलेगा गैस का, या अगर बीमार हो गए तो हमारी दवाई भी हो जाएगी। तो पहले इस धरती पर जो कन्या पैदा होती थी तो लोगों को ऐसा लगता था कि चूल्हा नहीं जलत रहा, ऐसा पहले की परिस्थिति रही। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना 2006 से, हमें जानकारी है 2006 से चालू हुई है, तो उसमें जिनके 2 बच्चा तक होता है या कन्या हो, ये योजनाएं हैं। हाँ हाँ, मैं केंद्र की और राज्य सरकार की योजनाओं पर नहीं जाना चाह रहा हूँ। मेरा मुद्दा सिर्फ यही है कि आप जो मऊगंज की वर्तमान व्यवस्था है, हाँ, रोड की हालत आपके सामने देख रहे हैं, इससे आप संतुष्ट हैं? रोड बेहतर होनी चाहिए। रोड बिल्कुल बेहतर होना चाहिए। जो मुझे जानकारी है, वार्ड क्रमांक 1 से वार्ड क्रमांक 15 सलार नदी से गाड़ा नदी तक के लिए मुझे जो जानकारी है कि मऊगंज में जो सड़क है 4 लाइन बनने वाली है, बीच में डिवाइडर बनने वाला है, जो नाली बनने वाली है, और जो पाइप मोबाइल के जो तार और सब निकलते हैं उसके लिए प्योर ब्लॉक पटरी बनने वाली है। और मऊगंज जगमगाते देखना चाहता हूँ। 18 करोड़ रुपए शहर के लिए मंजूर हुआ है, जो मुझे जानकारी है भारत सरकार से। हाँ, और जो जानकारी, चूंकि चाहे हमारे विधायक जी हों चाहे सांसद जी हों, मऊगंज के प्रदीप पटेल या जनार्दन मिश्रा जी, वो सतत अनवरत प्रयास में लगे रहते हैं कि किस तरह से क्या विकास हो। धरातल में कुछ अभी क्या दिख रहा है? नहीं, 3 साल निकल गए, ये आम जनता का सवाल है। नहीं कि क्या जनता द्वारा बताया गया कि मतलब 3 साल में कोई भी विकास कार्य बताइए हमें जो ऐसा किया गया हो वर्तमान हमारी बात, पूर्व विधायक या किसी के द्वारा किया गया बताइए। हमारी बात तो सुन लीजिए। निवेदन ये कर रहा हूँ कि सरकार 17-18 वर्ष की हुई, इस 17-18 वर्ष में शहर की जो नगर की रोड है, मेन रोड 2 बार बन चुकी, 3 के बाद। उसके पहले अब सड़क की बात कर रहे हैं तो चूंकि रीवा जाने में हमें 3 घंटे लगते थे, 4 घंटे लगते थे, और घर से सुरक्षित जा रहे हैं। जीवन माने इतने गड्ढे रहते थे, सड़क रहती ही नहीं थी 2003 के पहले कांग्रेस की सरकार में। तो हम जिंदा जा रहे हैं, लौट के जिंदा आ पाएंगे कि नहीं? कोई भी काम करने के लिए समय तो चाहिए। अब 2 बार ये सड़क बन चुकी है। कितना? पूरे शहर की सड़क बन चुकी है। इस तरह का जो सामने सड़क है, जो सड़क है ये 2 बार बन चुकी है। जब उमा भारती जी आई थी, इसकी गुणवत्ता से आप संतुष्ट हैं? अब इसकी गुणवत्ता देखिए, ये अभी 2-4 साल के बीच तो बनी नहीं है। गुणवत्ता का मापदंड 1 साल 2 साल 3 साल तक के विषय रहता है, उसके बाद गुणवत्ता का विषय कहीं रह ही नहीं जाता है। तब ये चूंकि 4-5 साल से नहीं बनी है ना, उसके पहले की बनी है, और ये सब मापदंड रहता है 1 साल 2 साल 3 साल की परिस्थिति। सड़क है, आज बनी है, कल टूटेगी, फिर बनेगी। जो मुझे अभी ताजी जानकारी मिली है कि माने 18 करोड़ रुपए, माने ये जो 4 लाइन और बीच में डिवाइडर, ये सब चीज गाड़ा से और वहां तक के लिए, सिलार तक के लिए मंजूर हुआ। दूसरे सवाल पे आता हूँ। मऊगंज के समस्त कार्यालय, शासकीय कार्यालय जो भी है, सिविल अस्पताल मऊगंज हो, जनपद हो, आपके मकान के ठीक सामने आदर्श विद्यालय है वो हो, सभी कार्यालय जो है अतिक्रमण की चपेट में है। जिम्मेदार कौन, किसे समझते हैं आप इसके जिम्मेदार? इसको ऐसा कि शासन की जमीनें, इस धरती पर पता नहीं कितने % जनता जो है शासकीय जमीन पर रह रही है। जब समय आ जाएगा, कोई भी स्कूल हो चाहे जो भी हो, उसका कैंपस खाली रहना ही चाहिए और उसकी बाउंड्री वाल रहना चाहिए। नहीं आज नहीं तो कल लुप्त हो जाएगी। नगर पालिकाओं में, अपने रीवा जिले के अन्य नगर पालिका है वो अतिक्रमण मुक्त हुई, हर जगह लगभग। आप चले जाइए, समरिया चले जाइए, गुड़ चले जाइए, मनगमा में देख ले, पूरे हार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई। मऊगंज में कार्रवाई आज तक एक भी कार्रवाई अतिक्रमण के खिलाफ नहीं हुई। इससे प्रशासनिक अधिकारियों में किसी की जिम्मेदारी तय करेंगे आप? नहीं, हम कुछ नहीं तय करेंगे। प्रशासनिक अधिकारी अपनी जिम्मेदारी खुद समझते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कलेक्टर साहब का क्या निर्देश रहता है, क्या नियम है, कानून है। इस बारे में तो जब उचित समझेंगे तभी करेंगे। जनप्रतिनिधियों कहाँ देखते हैं अभी आप इस मुद्दे पर, जो अपने वर्तमान जनप्रतिनिधि और पूर्व जनप्रतिनिधि, इससे पहले और कोई भी आप कहाँ देखते हैं इस मुद्दे पर उनको? अब ऐसा है कि प्रशासनिक अधिकारी ही अतिक्रमण हटा सकते हैं, जनप्रतिनिधि के हटाने का काम थोड़ी है। रोल क्या है उनका इसमें? उनका आज तो कोई नगर पालिका कोई जनप्रतिनिधि है ही नहीं जो हमें जानकारी है। प्रशासक SDM है, SDM है, सचिव उनके
सीएमओ है जो राज्य शासन से जो आदेश हुआ है, तो हमें जानकारी है जो, तो यहाँ के अध्यक्ष, प्रशासक, सब कुछ एसडीएम है, वो प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो अब समझदार होंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तीसरा सवाल मेरा, शिक्षा और स्वास्थ्य हाँ, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। शिक्षा और स्वास्थ्य में मऊगंज आज कहाँ पे खड़ा है, कहाँ देखते हैं, संतुष्ट है शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पे आप? शिक्षा के क्षेत्र में तो मऊगंज रीवा जिले की तहसील स्थानों में मऊगंज प्रथम नंबर पर। किस मुद्दे पर बताइए, कौन सा प्रथम स्थान है? सबसे ज्यादा यहाँ स्कूलें हैं जी। कन्या महाविद्यालय मऊगंज, कन्या, जो हमें जानकारी है कन्या महाविद्यालय जो है, कन्या महाविद्यालय जिला स्थान पर होता है। जो हमारे मंत्री जी से इस संबंध में बात किए थे, तो बताया कि ये मऊगंज में जो समस्या आ रही है कन्या विद्यालय बनने की, जो माने किसी भी जिला प्लेस पर भी कन्या विद्यालय पर, ये बताया कि माने उसको सबको संयुक्त भविष्य के लिए कर दिया गया है। कन्या विद्यालय माने जिला के अलावा माने कोई तहसील प्लेस पर हो, ऐसा मध्य प्रदेश में भी शायद कहीं नहीं है। इस कारण से यही मतलब चल तो बहुत दिन से रहा जब से सरकार आई है, लेकिन यही मतलब बाधा आ जाती है जो मऊगंज अभी जिला नहीं है, इस कारण से कन्या महाविद्यालय नहीं बन पा रहा है। अब बाकी तो मऊगंज का कॉलेज सबसे पुराना कॉलेज, तहसील स्थानों में सबसे पुराना कॉलेज है, शिक्षा का स्तर भी सबसे उच्च है। किसके द्वारा दिया गया है ये भी थोड़ा? पंडित रामधनी मिश्र यहाँ के पूर्व विधायक हैं, मऊगंज की धरती के लिए इतना करके गए हैं कि कोई अशिक्षित नहीं रहने पाएगा। पहले एक स्कूल भी सरस्वती बाल मंदिर कहलाती है, कक्षा 1 से लेके वहाँ पर 12वीं तक है। पहले तो प्राइवेट कॉलेज था, बाद में गवर्नमेंट हो गई है, पर पंडित रामधनी मिश्र मऊगंज के सभी जनता के लिए वरदान है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। स्थानीय भी थे और उनके पहले एक जगदीश मसूरिया जी यहाँ मसूरिया जी ऐसा माने जो कहते हैं, हम सुने हैं कि जो इस क्षेत्र का अपना जमीन, खेत खलिहान जो सब कुछ, खेत जो है जमीन, मतलब अपने को सोना दायनी है। सिंचाई मतलब जो गोरमा बंधा है उन्हीं की देन है, सरकार चाहे जो बनवाई हो, इससे मतलब नहीं। मऊगंज के जो विधायक रहे हैं वो जगदीश मसूरिया जी, उनके द्वारा गोरमा मतलब उनकी पैरवी करके बनवाया गया, जो आम जनता के लिए सोना हर किसान का खेत जो है तो सोना उगलता है। अब जो मुझे भी जानकारी और है आगे के लिए, चूंकि गोरमा उधर ऊंचाई पड़ता है हम लोगों के लिए इधर, और इस क्षेत्र को पानी नहीं मिल पाता है। अब आने वाले भविष्य में जो सोन नदी अपनी निकलती है नई गढ़ी होते हुए, बाढ़ सागर का पानी जो आता है, वो भविष्य में अपने मऊगंज के एक एक इंच जमीन को किसानी के क्षेत्र में मिलने वाला है। थोड़ा समय लग सकता है, चूंकि नहरें बनेंगी, पहले सबको उनको मुआवजा मिलेगा, हर चीज टाइम लगेगा, लेकिन एक एक इंच किसान की जमीन के लिए सिंचाई युक्त होगी। अब एक सवाल और आपसे बन रहा है, जो कुछ बन रहा, जो जिला बनना, मऊगंज जिला बनने के अग्रसर है, इस बात मानते हैं। 15 साल से हमारे जानकारी में है, मतलब है पूर्व विधायक माननीय लक्ष्मण तिवारी जी, सुखेंद्र सिंह बन्ना जी कांग्रेस से, वर्तमान विधायक माननीय प्रदीप पटेल जी, सब कोई प्रयास कर रहे हैं, सब कोई प्रयास कर रहे हैं। क्या जिला बनना आपको लग रहा है संभव? नहीं, हमको तो सब संभव लग रहा है, भाजपा की सरकार में सब संभव है। हमारे विधायक जी से बातचीत के अनुसार वो आश्वस्त हैं कि हम 2022 में मऊगंज को जिला बनवा लेंगे। ऐसा विधायक जी ने स्वयं बताया है कि मैं प्रयास में लगा हूं और मऊगंज को हम जिला बना के रहेंगे। ऐसा, हाँ, ऐसा प्रदीप पटेल जी से 4-5 लोगों के बीच में, मतलब ऐसा हम खुद ही चर्चा किए थे, तो ऐसा उन्होंने कहा। तो चूंकि हमारे प्रतिनिधि हैं मऊगंज विधानसभा के, सीधी सी बात है, और हर व्यक्ति चाहता है कि अपने क्षेत्र का विकास हो। कोई पंचायत चाहती है हम जनपद हो जाए, जनपद चाहती है हम जिला पंचायत इस क्षेत्र में हो जाए, बड़ा तहसील हो जाए। तहसील कोई, अब मऊगंज तो रीवा जिले की सबसे बड़ी तहसील है। अब गांव तक 150 किलोमीटर जाना पड़ता है जड़कुल के व्यक्ति को, रीवा के लिए 150 किलोमीटर। अब वनवासी क्षेत्र है, कितनी तकलीफ होती होगी कि माने कोई किसी का अगर काम पड़ जाए तो जो खटकरी की सभा में हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी 25-30 हजार जनता के बीच में
ऐसा कह के गए थे कि हमें विधायक दीजिए, मिला? हमें विधायक दीजिए, हम आपको मऊगंज जिला देंगे। तो इसी आशा पर मऊगंज क्षेत्र की जनता आशान्वित है कि प्रदेश के मुखिया मऊगंज की जनता की इच्छा का ध्यान में रखते हुए, मऊगंज क्षेत्र की जनता का इच्छा के ध्यान में रखते हुए मऊगंज को जिला बनना ही चाहिए। हाँ, मऊगंज की नगर पंचायत की व्यवस्था और मऊगंज के पुलिस प्रशासन की व्यवस्था कैसी है, इस पर थोड़ा प्रकाश आप डालिए। कैसा आप इससे संतुष्ट है जो व्यवस्था है? ऐसा है कि डाकू अपना डाका डालना नहीं छोड़ता, चोर अपना चोरी करना नहीं छोड़ता, अपराध करने वाले करेंगे। प्रशासन अपना काम करता है, कुछ में सफलता मिलती है, कुछ में नहीं मिलती है। हाँ, इस बीच कुछ चोरी की ज्यादा वारदात हो गई थी आज 10-15 दिन पहले। जी, चोरी के अलावा अन्य घटना जो है, कोरस की घटना मऊगंज में होता है, अवैध घटना जो मुझे जानकारी है कि थाना क्या एसपी साहब परसों मीटिंग लिए थे, 100 गणमान्य नागरिक मऊगंज के थे और स्पेशल नंबर सबको दे के गए हैं कि जिसको भी किसी प्रकार के कोरेक्स की जानकारी है या जो कुछ ऐसा काम हो रहा है वो नाम भी गोपनीय रहेगा। सब कुछ अभी इतनी माने अगर थाना जो कार्रवाई नहीं कर रहा है उसके लिए वो व्यवस्था करके गए हैं। अब इससे ज्यादा माने प्रशासनिक अमला अच्छा क्या हो सकता है? ऐसा कहा के गए हैं कि आप सूचना दीजिए, अगर थाना में कुछ डिस्टरबेंस चल रहा है तो उसकी कार्रवाई डायरेक्ट हम दूसरे थाने से भी करा सकते हैं, ऐसा सार्वजनिक एसपी साहब ने बोला है। हाँ, कौन भसीन साहब हैं? नवनीत भसीन साहब। अभी परसों की बात है, 100 लोगों के बीच में बात, मतलब जनसंवाद किए हैं, वो जनता को बुलाया, बकायदे आमंत्रण आया था हम लोग। आखिरी सवाल मेरा आपसे, मऊगंज में और क्या कुछ होना चाहिए हर दृष्टि, विकास की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से और अन्य आपको जो लगे, क्या कुछ होना चाहिए मऊगंज में अभी? मऊगंज जिला बन जाए तो हर तरह के अपने आप विकास हो जाएंगे, ऐसी अपेक्षा है। मऊगंज की हर गलियों में प्रकाश होना चाहिए, नाली निर्माण रहना चाहिए, रोड होना चाहिए, ये तो सबसे प्राथमिक विषय हो गया। स्वच्छ होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय। एक एक घर को जल मिलना चाहिए, व्यवस्था उसकी हालांकि चल रही है, वो तो मतलब 70-80% काम लगभग हो गया है। तो एक एक घर पानी को मीठा जल देने के लिए चूंकि अब धीरे धीरे कार्यवाही चल रही है, अब मऊगंज जगमगाता रहे। मऊगंज में पार्क स्थान होना चाहिए, व्यायाम केंद्र होना चाहिए, बहुत बड़े बड़े अच्छे तालाब हैं, पर्यटक स्थल भी होना चाहिए। तालाब भी आज अपना अस्तित्व खो रहे हैं, जैसे सुंदरपुरवा का तालाब है, रानी तालाब है। हाँ, उसके लिए भी विधायक जी से बात की गई है। कई ठो जो झील प्राधिकरण वगैरह वगैरह कुछ मामले, उसके लिए उनके लिए भी विधायक जी एसडीएम साहब को निर्देश दिए, मतलब सीएमओ को, कि उसका मतलब वो तैयार करो, डीपीआर सब कराने के लिए। रानी तालाब, गुजरात तालाब मेरे जानकारी में माने उसका इस कार्यकाल में कोई एक भी विकास कार्य लग रहा है मतलब पूरा हो जाएगा? हमारे कार्यकाल तो देखिए नगर पालिका का था, हम एक साधारण कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। पार्टी ने जो जिम्मेदारी, अपेक्षा जो है भारतीय जनता पार्टी से ही बनी है। सवाल भी मेरा जनता के सवालों को लेकर मैं आपके बीच में, तो जनता के लिए भैया सब कुछ करती है भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता, चाहे जितने उदाहरण रहे हो, चाहे कोरोना काल रहा हो। हम लोग एक भी दिन 25-50 कार्यकर्ता मऊगंज में ऐसे थे कि उनको वैक्सीनेशन से लेके, जांच कराने से लेके, और जो बाहर की जनता लोग आ रही थी उनको भोजन कराने से लेके, ऐसी कोई सेवा की कमी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, एक पंचायत से लेके सेंटर तक के कार्यकर्ता, घर में कोई भी नहीं बैठा रहा, अपना जान जोखिम में डाल के सेवा का कार्य किया है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको टाइम देने के लिए। नमस्कार।